नमस्कार, मैं ब्यूटी कश्यप और आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइफ। हाल ही में जियो और एयरटेल के रिचार्ज दरों में वृद्धि हुई है और साथ ही सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। हम यहाँ पटना के स्थानीय लोगों से जानेंगे कि इस महंगाई का उनके जीवन पर क्या असर हो रहा है। आइए जानते हैं जनता की राय। भाई, आपका नाम क्या हुआ? राम भवन प्रसाद। अभी जो साग सब्जियों के दाम में वृद्धि हुई है तो उससे आपको क्या दिक्कत होता होगा? दिक्कत है, ज़्यादा दाम बढ़ गया है और क्या दिक्कत होगा। पैसा ज़्यादा लगता है, इसमें कम पैसा लगता था, अब ज़्यादा लगता है। तो आप लोग अभी कैसे गुजारा कैसे करोगे? अपना साग सब्जी खा रहे हैं, हरी सब्जियां खा रहे हैं? हरा सब्जी कहाँ खा रहे हैं, पैसा उतना है नहीं, कहाँ से खाएंगे, पैसा उतना है नहीं है। महंगाई बढ़ गया है, कहाँ कुछ अथी कर रहे हैं। महंगाई बढ़ने का कारण क्या लगता है आपको? ये जो बढ़ती महंगाई है, मोदी जी बोली थी कि ये महंगाई कम कर देगी, खत्म कर देगी। मोदी जी जब से आए, जब से तो आओ महंगाई बढ़ गया। मोदी जी जब से आया, जब से आओ गरीब की हालत ख़राब कर दिया। वो गरीब की हालत ख़राब कर दिया एकदम। हम लोग का ठहरने का रहने का जगह नहीं है। जो जगह रोडों पर रहते थे तो रोडों को तो घेर दिया। कुछ है, हम लोग का बहुत तकलीफ़ है। लालू जी के रीजन में जितना हम लोग आराम से रहते थे, हम लोग का बना दिए थे अथी रैन बसेरा, वो भी तोड़ के सब भस्म कर दिया। हो गई है तो जी, उस पे आपको क्या बोलेंगे? हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग तो स्टूडेंट है, इस सब से कोई है नहीं। तो फिर भी घर तो चलाना रहता है। हाँ, घर तो चलाना रहता है और स्टूडेंट लाइफ में देख रहे हैं कि बस खुद अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। फोन तो यूज़ करते होंगे। हाँ, वो तो है ही। तो जियो एयरटेल के रिचार्ज में भी बढ़ोतरी हाँ, हुई है। ये तो महंगाई तो सबसे ज़्यादा बढ़ गई है अभी 10 साल के दरमियान में। महंगाई से इतना परेशान है कि विद्यार्थी स्टूडेंट से लेकर आम पब्लिक तक बहुत ज़्यादा परेशान है। महंगाई के कारण आज बहुत सारा पढ़ लिख के भी कोई लड़का या कोई भी लड़की हो या लड़का हो, उसे ना रोज़गार मिल रहा है और बेरोज़गारी इतना बढ़ गई है कि बिहार का तो आप लोग के सामने ही है। आपको क्या लगता है महंगाई बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? कारण क्या है, जीएसटी सबसे ज़्यादा, तो जीएसटी में अभी परेशान है सब लोग। जीएसटी के कारण महंगाई इतना बढ़ रही है। नाम क्या हुआ? मेरा नाम आशुतोष राज। अभी जो महंगाई बढ़ी है, ठीक है, खाद्य पदार्थों के दाम में भी वृद्धि हुई है, रिचार्ज में भी वृद्धि हुई है, ठीक है, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, इस सब कोई महंगाई नहीं हुई, हर चीज़ का महंगाई बढ़ रहा है। अगर हम पहले जॉब कर रहे थे 10,000 सैलरी थी, आज 20,000 सैलरी है। हर चीज़ का पहले हम लोगों को 10 रुपया खर्च मिलता था, आज के बच्चे को आप 100 रुपया भी खर्च दे रहे हैं तो उसमें उसका कुछ नहीं होता है। महंगाई कुछ नहीं बढ़ा है, देश डेवलप्ड किया है, उसी कारण से महंगाई भी बढ़ा है। अगर उसी रास्ते पर आते तो आप साइकिल से चल ही रहते हैं, बाइक पर चल रहे हैं ना। हमारे पेरेंट्स साइकिल से चलते थे, हम बाइक से चल रहे हैं, 4 व्हीलर से चल रहे हैं। महंगाई तो हमको कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसे ही नेता लोग झूठ मूठ कर बगला रहे हैं कि हाँ महंगाई है, महंगाई है। कोई भी सरकार आएगा महंगाई बढ़ेगी ही, देश डेवलप करेगा महंगाई बढ़ेगी। महंगाई का देखिए, पॉपुलेशन इज़ द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी, समझे। और जनसंख्या बढ़ेगा महंगाई बढ़ेगी ही। सबसे बड़ी बात है कि जनसंख्या कंट्रोल करना पड़ेगा हर भारत के वासियों को, तभी महंगाई रुकेगी। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. उसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री सिंगापुर गए हुए, लेकिन विपक्ष के नेता मणिपुर में गए थे वहाँ के लोगों से मिलने के लिए, देखने के लिए कैसी हालात है, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मणिपुर का जो हालात है वो 2 सामुदायिक का है, ठीक है। तो यहाँ पर वहाँ 2 सामुदायिक का है, तो राहुल गांधी ने जाके बहुत बढ़िया काम किया है, वो हिंदुस्तान के हित के लिए सोच रहे हैं। लेकिन मोदी जी को क्या पता क्या हो गया है कि घर में आग लगा हुआ है, आप जा रहे हैं रशिया का
और रूस का युद्ध रुकवाने के लिए, कभी इसराइल का और फलस्तीन का युद्ध रुकवाने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? घर में आग लगा हुआ है, आप घर में आग लगा हुआ, आप उसको नहीं समझ रहे हैं। आपको हाथरस में कांड हो गया, उसका जो बाबा थे, सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, वो अभी तक नहीं गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 3-4 केस उनके पर चल रहा था। इतना संगीन जुर्म उनके पर था, लेकिन फिर भी अनुमति उनको, इतना बड़ा सैलाब रैली मतलब करने का, सभा करने का कैसे उनको अनुमति मिल गया? और अगर राहुल गांधी मणिपुर गए हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी राहुल गांधी के साथ में कंधे से कंधा मिला के जाना चाहिए था, कि वहाँ के लोग को मैसेज मिलता कि जब विपक्ष पार्टी, राहुल गांधी विपक्ष में है और मोदी जी विपक्ष में है, जब विपक्ष पार्टी एक साथ कंधा से कंधा मिला के आ सकता है, तो हम लोग भी ये दंगा फसाद, ये घर जलाना, ये दुकानों को जलाना, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिनका एग्जाम है वो एग्जाम नहीं दे पा रहे, स्टूडेंट लोग का लाइफ खराब हो रहा है, कॉलेज बंद है, इस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन हवा हवाई में बात कर रहे हैं, उनके गोदी मीडिया चाटुकार जितने भी हैं वो हवा हवाई में बात करते हैं। और दूसरी बात, जितने हैं मणिपुर में ही दिखाएंगे उनके चाटुमार, लेकिन सीमा हैदर कितने लीटर पानी से नहाती है ये जरूर दिखाएंगे, कौन सा साबुन लगाती है, कौन सा शैम्पू यूज करती है और कौन सा क्रीम यूज, ये सीमा हैदर के बारे में पूरा दिखाएंगे, लेकिन मणिपुर के बारे में नहीं दिखाएंगे। सांप सूंघ जाता है इन लोगों को, जैसे उनके पत्रकार हैं और वैसे मोदी जी हैं। मोदी जी तो ABCD मतलब माँ नहीं बोलते हैं उस पर। पहले महंगाई जो है, पहले उनको डैन लगता था, अब आज तो लग रहा है कि महंगाई उनकी महबूबा हो गई है। मतलब जिस तरह से हमारे देश में, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे मित्र हैं अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, जिस तरह आम जिंदगी को एकाएक ठगने का काम किया है, इसका जवाब मांगता है जनता और जवाब देना पड़ेगा उनको। ये कौन सी बात हुई भाई? 25% एक मायने रखता है, 25% टेलीकॉम पे बढ़ा दिए आप। हाँ, तो यही कहेंगे कि एयरटेल और जियो झांकी है, गैस पेट्रोल डीजल अभी बाकी है। अभी खाद्य पदार्थों के दामों में भी वृद्धि हुई है, तो उस पे आप क्या बोलेंगे? यही तो होगा ना, किसान को जब तक खुले मन से आप बोलते हैं किसान को 6,000 रुपये सालाना देते हैं, तो किसान को 6,000 रुपये सालाना दे रहे हैं, तो खाद और यूरिया का रेट काहे बढ़ाते चल जा रहे हैं आप? यूरिया का रेट इतना बढ़ा रहे हैं कि किसान कर्जा लेने पर मजबूर है, खेती करने पे मजबूर है। अगर किसान का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहेगा तो आपको अनाज नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री जी, जो 5 किलो आप गौगारा करते हैं कि 125 करोड़ को और 80 करोड़ को हम बांटते हैं, 80 लाख को बांटते हैं, वो नहीं हो पाएगा। किसान को खुले मन से छोड़िए, उनका जहाँ तक फैसिलिटी होता है यूरिया फ्री कीजिए, चावल फ्री मत कीजिए, लेकिन यूरिया फ्री कर दीजिए। हम निवेदन करते हैं आपसे। मोदी जी का कहना है कि वो महंगाई कम कर दिए हैं, महंगाई रोके हैं, कम किया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत रोके हैं, ठीक है। ऐसा रोके हैं कि आम आदमी का, मीडियम क्लास के लोग को, बच्चों को पढ़ाने में अब दिक्कत हो रहा है। जिनके 2 से 3 बच्चे हैं, 18.5% का GST लग गया है। पेन खरीदो तो टैक्स, रबड़ खरीदो तो टैक्स, कॉपी खरीदो तो टैक्स, एडमिशन कराओ तो टैक्स, ड्रेस खरीदो तो टैक्स, जूता खरीदो तो टैक्स, हर चीज़ में टैक्स लगा दिया, GST लगा दिया। बहुत महंगाई कम हो गया है। जो 2014 के बाद पहले 430 रुपये का सिलेंडर मिलता था, आज वो 1100, 1150 रुपये, 1000 रुपये की समथिंग में बहुत सस्ताई हुआ है। जो 2014 के पहले जो कड़वा तेल का रेट 80 रुपये 85 रुपये होता था, आज 100 पार है, बहुत महंगाई कम हुआ है। जो 2014 के पहले पेट्रोल का रेट 70 से 75 रुपये होता था, 100 पार है, बहुत महंगाई कम हुआ है। 1947 से 2014 तक आने में रेट को मतलब एक अच्छा 70-72 साल लग गया। इन्होंने तो 10 साल में, 5 साल में इन्होंने कर दिया। तेजस्वी यादव जी का कहना है कि महंगाई बिचौलियों को लाभ पहुंचाने के लिए खाद्य पदार्थों के दामों में वृद्धि की गई थी। हाँ, बिल्कुल 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 है। देखिए, तेजस्वी यादव एक सुलझे हुए नेता हैं, ठीक है, उलझे हुए नेता नहीं है, सुलझे हुए नेता हैं। उनको बिहार की जनता उनका डिमांड कर रही है, बिहार की जनता उनको चाह रही है, क्योंकि जो भी काम किए हैं वो बेमिसाल किए हैं। रात में कौन जाता है, कौन डिप्टी CM जाता है भाई हॉस्पिटल का और अस्पताल का जायजा लेने के लिए? हमारे तेजस्वी यादव गए हैं 2 बजे रात में, 2:30 बजे रात में जायजा जाके लिए हैं हॉस्पिटल का। कहीं नहीं 2 को डिप्टी CM अभी बने हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं जायजा लेने के लिए? क्या स्थिति है? जाइए ना PMCH जाके देखिए ना, पटना में PMCH में 2 बजे के बाद डॉक्टर कैसे बैठते हैं, किस तरह से पेशेंट से ट्रीट करते हैं। आप जाके हालात देखिए वहाँ पर, ठीक है। आप लोग वहाँ जा नहीं सकते बिना परमिशन के। आप लोग जैसे पत्रकार को वहाँ पिटाई भी पड़ा है, डॉक्टर और वहाँ के लोग मिलके मारे भी हैं उसको। आप लोग वहाँ जा नहीं सकते, ऐसा हाल है और ऐसा वहाँ पर दादागिरी चल रहा है, ठीक है। तो उनके डिप्टी CM को जाना चाहिए, और नहीं डिप्टी CM नहीं जा रहे हैं तो 2 हैं, नहीं जा रहे तो नीतीश कुमार को जाना चाहिए। और जिस तरह से बिहार में बरसात आने से पहले 15 दिन के अंदर में 12 को पुल गिर गया, तो पत्रकार बाबू, बरेली के बाजार में उतना झुमका नहीं गिरा, इतना मेरे बिहार में पुल गिर रहा है, ठीक है। उसका भी जवाब देना होगा, क्या कि मेरे टैक्स के पैसे से बना है, हमने टैक्स दिया है उस पर, ठीक है। उसका जवाब देना होगा नीतीश कुमार को। अगर उनके पास जवाब नहीं है तो इस्तीफा दें।